नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एवरेज इंडियन चैनल पे। और दोस्तों, इलेक्शन जो हैं बड़े ही पास हैं, बड़े ही जल्दी आने वाले हैं। और आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले इलेक्शन में शायद अपने किसी दूसरे शहर में थे, लेकिन अब ट्रांसफर के कारण, नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण आप किसी दूसरे शहर में आ चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसा है और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे आप इस नए शहर की जो वोटर लिस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर एज अ वोटर कैसे रजिस्टर करें, कैसे ट्रांसफ़र कराएं अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को वहाँ से यहाँ, तो वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो सकता है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आज से पहले आपने कभी वोटिंग नहीं करी, तो भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बस इसका जो पहला पार्ट है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना नाम ढूंढें, उसके अलावा आप पूरा का पूरा प्रोसेस सेम फॉलो कर सकते हैं। और हालांकि मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चालू करते हैं देखना कि ये काम कैसे करना है। तो दोस्तों, ये करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है nvsp.in/index.html। ये है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यहीं पर सारा का सारा काम किया जा सकता है। इस वेबसाइट में जैसे आप जाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है आपका, तो आपको पता होगा कि आपका वोटर आईडी नंबर क्या है और ये सारी डिटेल्स आपको पता होंगी। लेकिन कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड कई साल पहले रहा हो, लेकिन वो खो गया हो और उनको अब डिटेल्स ना पता हो उनकी वोटर आईडी की। तो उस केस में दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम सर्च करना होगा इलेक्टोरल रोल में। और उसके लिए आप यहाँ जाएंगे, आप इसको क्लिक कीजिए और कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर आप दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप अपना नाम और बाकी सारी डिटेल्स डाल के सर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं अपना एपिक नंबर। और अगर आपको एपिक नंबर पता है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका वोटिंग कहाँ करना है, आपको वो सारी डिटेल्स भी आपको मिल सकती है। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना नाम सर्च करता हूँ। और इसके अलावा मान लीजिए मेरे को बाकी डिटेल्स नहीं याद है, मुझे शायद फादर्स की स्पेलिंग जो इस्तेमाल करी गई थी वो याद नहीं हो, या डेट ऑफ बर्थ क्या डाली गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ डाली जाती है वो एक्यूरेट नहीं हो रहती है। स्पेशली इलेक्टोरल कार्ड्स में ऐसा कई बार देखने को मिला है। और इसी तरीके से मेरे को कई सारी चीज़ें शायद ना पता हो, तो मैं सिर्फ नाम से भी सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने नाम डाला और मैंने ये कोड डाला और सर्च किया। और देखिए, सर्च करते ही जितने भी मेरे नाम के लोग हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ आ गई। और उसके बाद मैं याद करूंगा मेरी टेरिटरी कहाँ थी, जो जिस सिटी से और जिस स्टेट में मैं रजिस्टर्ड था वहाँ से मुझे मेरा एपिक नंबर ये मिल जाएगा। इसको मैं व्यू डिटेल्स में जाकर भी पूरी तरीके से देख सकता हूँ कि मेरा क्या वार्ड था जहाँ पर मैं वोटिंग कर रहा था और मेरा एपिक नंबर क्या था। इस एपिक नंबर को मुझे याद करना है कि मुझे जब ट्रांसफ़र कराना होगा तो ये एपिक नंबर मुझे देना पड़ेगा। हालांकि ये एपिक नंबर आपको आपके वोटर आईडी कार्ड में भी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपना एपिक नंबर जानने के बाद हम लोग वापस आएंगे एनवीएसपी के होम पेज पे। और यहाँ पर दोस्तों हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्म 6 पे। फॉर्म 6 किसके लिए है? ये है अगर आप एक नए वोटर की तरह रजिस्टर करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप आपकी असेंबली को या कंस्टिट्यूएंसी को शिफ्ट करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म 6 भरेंगे। तो हम फॉर्म 6 में क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फॉर्म हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और मलयालम में भी अवेलेबल है। तो हम अभी यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर डिटेल्स जाननी पड़ेंगी। अब इन डिटेल से पहले दोस्तों आपको 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए। पहली चीज़, आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, अपनी फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी चाहिए इमेज फॉर्म में।
उसके बाद आपको एक बर्थ प्रूफ चाहिए। क्या क्या बर्थ प्रूफ लगेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बर्थ प्रूफ का भी आपको एक इमेज चाहिए होगा। और लास्ट में आपको एक एड्रेस प्रूफ का भी, करेंट एड्रेस प्रूफ का भी एक इमेज चाहिए होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका जहाँ भी आप अपने आप को शिफ्ट कराना चाह रहे हैं जिस कंस्टिट्यूंसी में, उस कंस्टिट्यूंसी का स्टेट जान लें। वो स्टेट जो है उसको आप सेलेक्ट कर लें, और स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो सिलेक्ट करनी होगी, तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को भी सिलेक्ट कर लें। अब दोस्तों नीचे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि या तो आप फर्स्ट टाइम वोटर रजिस्टर करना चाहते हैं या आप अपनी कंस्टिट्यूंसी से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूंसी में हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स यहाँ डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर डाल लें। नाम आप डालेंगे तो वो अपने आप ट्रांसलेट होकर यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार अपना सरनेम भी डालें और वो भी ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर अपने किसी रिलेटिव का नाम जो आपको डालना है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, वो नाम भी आप यहाँ डाल सकते हैं, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और ये सब करने के बाद दोस्तों रिलेशनशिप डालें, रिलेशनशिप जो भी है वो डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी एज डालने का। तो एज डालने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप अपनी साल और महीनों में उम्र डालें, कितने साल कितना महीना करके, या फिर अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें। यहाँ पर क्लिक करें, अपना साल सिलेक्ट करें, अपना मंथ सेलेक्ट करें और अपनी डेट सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना जेंडर डालना होगा, और जेंडर डालने के बाद आपको अपना घर का एड्रेस डालना पड़ेगा, करेंट एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आप डाल दें। फिर पिन कोड डालें। और दोस्तों उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस से अलग है तो आप अपना परमानेंट एड्रेस भी नीचे डालें। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपका करंट एड्रेस जैसा ही है तो बस यहाँ पर सेम एज अबव में क्लिक कर दें और अपने आप यहाँ पर सारी डिटेल्स भर जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है अपना EPIC नंबर जो आपको ट्रांसफ़र कराना है, जिसको हमने शुरू में सर्च किया था। तो वो EPIC नंबर हम जो है यहाँ पर डाल देंगे। और वो EPIC नंबर डालने के बाद अगर आपके फैमिली मेंबर का भी EPIC नंबर आपको पता है, उनके पास भी इलेक्टोरल कार्ड है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है आपको तो वो डालना पड़ेगा। विजुअल, स्पीच, हियरिंग या मूवमेंट में डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल बताते हैं, पर ये ज़रूरी है कि आप उसे डालें क्योंकि जो भी आपका स्टेटस होगा आपकी एप्लीकेशन का वो आपके मोबाइल में ही आएगा, तो इसलिए मोबाइल नंबर अपना ज़रूर डालें यहाँ पर। और ये करने के बाद दोस्तों आपको अपने 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ, तो आप चूज फाइल में जाएं और अपनी फोटोग्राफ अपलोड करें। फिर एज प्रूफ में आप जाएं और यहाँ पर भी अपना एज प्रूफ अपलोड करें। और देखिए दोस्तों एज प्रूफ में क्या क्या चल सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार लेटर जो है वो आपका चल सकता है। आपको चूज भी करना पड़ेगा कि आपने क्या एज प्रूफ यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना एड्रेस प्रूफ भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या डाला है। तो ये एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल या फिर कोई भी पोस्टल लेटर जो आपको इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने डिलीवर करा हुआ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है डिक्लेरेशन कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो प्लेस ऑफ बर्थ हम डाल देंगे यहाँ पर। फिर स्टेट डाल देंगे प्लेस ऑफ बर्थ की और डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे प्लेस ऑफ बर्थ की। और आप आपके करंट एड्रेस में कब से रह रहे हैं वो डिटेल आपको यहाँ डालनी पड़ेंगी, तो वो डिटेल आप यहाँ डाल दें। और उसके बाद आपके पास ये सेकंड ऑप्शन ही आएगा कि मेरा नाम शायद जो है इस कंस्टिट्यूंसी की, इस स्टेट की इलेक्टोरल रोल में आया हो सकता है। आप ये नहीं बोल रहे कि पक्का वो जो आपका पुराना कंस्टिट्यूंसी है वहां पर आपका नाम आया हुआ है, आप बोल रहे कि शायद आया हो, तो वो स्टेट, वो कंस्टिट्यूंसी का
आप नाम बता दें। तो जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पर आपका जो एड्रेस था वो आप डालेंगे, स्ट्रीट, लोकेलिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आप डालेंगे। और ये सब डालने के बाद आप अपनी करंट प्लेस डालेंगे जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये कैप्चा कोड डालेंगे। और कैप्चा कोड को जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक एसएमएस से और आपको जो अगला पेज आएगा वहाँ दोनों जगह एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा। इस ट्रैकिंग कोड की मदद से आप जो है अपने एप्लीकेशन का स्टेटस अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना सा प्रोसेस है। घर बैठे बैठे आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं या किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कुछ भी पेन आपको नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जो है आज ही अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफ़र कराएंगे और इस साल वोट ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चल के ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से ताकि उनको भी पता चले इस प्रोसेस के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं।